तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एक शॉर्ट के अंदर कि जल्दी मैं एक फुल वीडियो अपलोड करने वाला हूं और उस वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी दूंगा अपने फार्म के बारे में। टोटल कितना खर्चा आया, सीमेंट की चादरों में कितना खर्चा आया, लोहे में कितना खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा आया, समरसेबल में कितना खर्चा आया, लेबर कॉस्ट क्या रही, रेता बजरी सीमेंट ईंट पटान, टोटल खर्चा जो आया है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ इस फार्म के बारे में। और ये मेरा फार्म जो है 6500 वर्ड्स का है। इसका साइज़ क्या है ये साइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों में जिनके प्लान चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म करने के, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समरसेबल से। ये हमारा समरसेबल है, अभी अनकम्प्लीटेड है, काम होने को बाकी रह गया इसमें, क्योंकि अभी इस फार्म का दूसरा लॉट है यहाँ पर, और बाकी के यहाँ पर एक फार्म बनेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, कभी भी बनेगा, उसके बारे में आपको फुल डिटेल दूंगा उसके बारे में भी। तो अभी हम बात कर लेते हैं समरसेबल के बारे में। तो ये समरसेबल है, इसका टोटल खर्चा अगर मैं आपको बता दूं, टोटल समरसेबल वाली मोटर और इस ज़मीन के अंदर होते हुए जो पाइप पहुंचा है वाटर टैंक तक सप्लाई दे रहा है पानी की, वहां तक टोटल खर्चा स्टार्टर समेत इस नल को लगाते हुए और सारा ही जितना पाइप्स का काम हुआ है तो 50,000 के समथिंग इसका खर्चा आ गया। उसके बाद में बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम यूज़ करते हैं अपने समरसेबल वाली मोटर को चलाने के लिए और वेंटिलेशन के लिए, फ़ैन चलाने के लिए। ये हमारा जनरेटर है 7.5 kV का, आराम से 15 पंखे मेरे फार्म के अंदर जो चलाता है ये बहुत आराम से चला देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। एवरेज भी सही देता है, समरसेबल की मोटर भी चला देता है। तो ये हमें पड़ा था 34,000 रुपये का। बाद में हमने सर्विस करवाई इसकी, फिर इसके अंदर एक ये पहिए वगैरह सेट नहीं थी, सेट लगवाई, तो कम्प्लीटली हमें पड़ गया 40,000 रुपये का। इसके बाद में बात करते हैं हम फार्म की। तो जो हमारा फार्म का साइज़ है उस साइज़ के बारे में बताते हैं हम आपको। फार्म का जो साइज़ है हम साइज़ के बारे में बताएंगे आपको। तो ये अपना फार्म है, इसका जो साइज़ है वो है 28 फीट चौड़ा और 270 फीट इसकी लंबाई है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोहे की। तो जो हमारा जो लोहा लगा हुआ है, जितने भी खड़े वाले पाइप हैं ये सारे ही 2 इंच के राउंड में आए हैं। जो साइड में लगे हुए हैं पाइप वो भी 2 इंच के राउंड के हैं, ये भी 2 इंच के राउंड के हैं, और जो ऐसे तिरछे में बेड़े बेड़े में लगे हुए हैं वो भी 2 इंच के राउंड के हैं। तो ये सारी लाइन हमारी इस फार्म के अंदर 90 लग गई, 20 फीट की लाइन 90 लग गई, और एक लाइन का जो वजन रहता है वो मैक्सिमम 25-26 किलो का रहता है और कम से कम 19 किलो का रहता है। तो ऐसी हमारी 90 लाइन लग गई। फिर बात कर लेते हैं हम ये पर्लिंग वाली पाइप की। ये 130 लाइन लगी हैं 20-20 फीट की। इसका जो वज़न रहता है कम से कम 9 किलो का और ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलो का। और इसकी 5 लाइन एक साइड में लगती हैं और 5 लाइन दूसरी साइड में लगती हैं। आप गिन पा रहे होंगे, जैसे कि 2 4 1 5, 5 इस लाइन में, इस साइड में, और 5 इस साइड में। तो हमारा टोटल अगर हम लोहे का खर्चा अगर हम बताएं आपको, जो टोटल हमारा लोहे में चला गया 2,10,000 के समथिंग लोहे में चला गया। लगभग 35 कुंटल के आसपास, 35-36 कुंटल के आसपास लोहा हमारा बैठ गया था। तो मैं आपको पहले बताना ये चाहूँगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जहाँ जहाँ जो जिस चीज़ की कॉस्ट निकलेगी मैं आपको बताता रहूँगा, और आप कॉपी पेन के अंदर उसको नोट करते रहिएगा। लास्ट में जाके आप उसको कैलकुलेट कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितना खर्चा आया। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे होंगे ये टीन लगी हुई है, इस टीन और इस गैप को बंद करने वाली टीन बीच में, ये सब एक ही टीन लगी हुई है। तो ये हमें पड़ गई 15,000 रुपये की, इस टीन का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इस जाली की। ये जो जाली लगी हुई है ये इसको हम मुर्गा जाली भी बोलते हैं, और
इसका एक बंडल आता है 100 फीट का, और एक बंडल के अंदर जो वज़न होता है इसका 20 किलो का रहता है। इसमें पूरा रोल आता है, 100 फीट का रोल आता है और 6 फीट की इसकी चौड़ाई रहती है। तो ऐसे अपने जो रोल लगे हैं इसके जाली के 6 लग गए। उसके बाद में बात करते हैं हम तिरपाल की। जितना भी साइड में तिरपाल लगा हुआ है, ये चारों ओर हमारा जो तिरपाल का कॉस्ट बैठा है 12,000 साढ़े 12,000 रुपये का। इसका भी एक पूरा बंडल टाइप का आता है। 300 साढ़े 300 फीट की इसकी लंबाई रहती है और 7.5 फीट इसकी चौड़ाई रहती है। तो ये हमें उस टाइम 155 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा था। और ऐसे हमारे 3 बंडल लग गए थे तिरपाल के। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो साइड में जो आप बुनियाद वाली दीवार देख रहे हो, तो इसकी हम बात करें तो इसके टोटल 7 रद्दे लगे हैं, जिसमें कि 2 रद्दे ज़मीन में चले गए और 5 रद्दे ऊपर। जो सबसे पहला वाला रद्दा था वो 9 इंची का रद्दा लगा है, और जो बाकी ऊपर है वो सिंगल पट्टी वाले रद्दे लगे हुए हैं। तो सारे ही रद्दों की अगर मैं कॉस्ट बताऊं, सारा ही काम जो भी इसमें रहा है, लेबर का, सीमेंट का, ईंट का, रेता बजरी का, सारा ही काम अगर मैं आपको बताऊं तो बैठ के चल गया होगा लगभग, तो मान के चलें आप 60,000 रुपये का। 50 से लेकर 60,000 रुपये खर्चा ऐसे इसी में आ गया। फिर बात करते हैं इन पोलों की। जो साइड में पोल लगे हुए हैं ये वाले, तो ये जो पोल है इसकी कटिंग हुई थी 8.5 फीट की। 8.5 फीट की इसकी लंबाई काटी गई थी, जिसमें कि 1.5 फीट अंदर ज़मीन में चला गया और बाकी का ऊपर हो गया। फिर बात कर लेते हैं हम सेंटर हाइट की। तो जो हमारा सेंटर की जो हाइट है, हमने इसकी लाइन काटी थी 12.5 फीट। जो बीच का सेंटर देख रहे हो आप, और जो लाइन है इसकी 12.5 फीट की लाइन काटी थी, और 1.5 फीट इसका अंदर चला गया, बाकी का ऊपर रह गया। फिर बात कर लेते हैं सीमेंट की चादरों की। जब हमने इस सीमेंट की चादरों को ख़रीदा था तो उस वक्त हमें 455 रुपये की एक चादर पड़ी थी, और टोटल हमारी चादर जो लग गई इस फार्म के अंदर 342 लग गई। हमने मंगाई थी 352 की, पूरी गाड़ी आती है, ट्रक आता है एक पूरा भर के, तो वो लोग आपके फार्म तक आपकी गाड़ी को भेज देते हैं। तो 352 मेरी जो पड़ी थी चादर, लगभग टोटल पड़ गई 1,62,000 रुपये के समथिंग। किराया भाड़ा वही लोग देते हैं इसका, आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको उतराई देना है। जो लेबर उतारेगी चादर को, बस आपको वो देना है। तो हमारी 1,62,000 रुपये के आसपास की सीमेंट की चादरें हो गई। फिर बात करते हैं हम फीडर्स की। ये जो फीडर्स आप देख पा रहे हो लटके हुए, ये 155 रुपये का एक फीडर पड़ा, और इसके साथ में एक रस्सी रहती है। 155 रुपये का ये फीडर पड़ा, और ऐसे टोटल सारे फीडर हमारे इस फार्म के अंदर 130 लगे हैं। आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में ये हमारे छोटे वाले फीडर हैं, ये 90 रुपये का बड़ा, ये इसकी प्लेट है, और ये कंप्लीट ऐसा रहता है। ये 90 रुपये का बड़ा, ये भी 130 लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम वेंटिलेशन वाले फ़ैनों की। तो ये जो फ़ैन है हमारे, एक मिनट अभी बताऊंगा आपको। टोटल 15 फ़ैन है, और एक फ़ैन 40 फीट तक हवा फेंकता है। काफ़ी अच्छे हैं, इनको एग्जॉस्ट फ़ैन भी बोलते हैं। मैंने तो एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए हैं, बस चला लिया काम। तो जब मैंने ये मार्केट से ख़रीदा था फ़ैन, तो उस टाइम मुझे पड़ गया था 2500 रुपये का। अब स्टैंड को लगाते हैं हम, तो मान के चलें आप 3,000 रुपये का कंप्लीट एक फ़ैन मुझे पड़ गया था, और ऐसे 15 फ़ैन लगे हुए हैं। तो जोड़ लीजिए कितने रुपये हो गए। जो टर्बो फीडर के बारे में बताया था अभी आपको, जो 90 रुपये का पड़ा है, तो 90 रुपये के साथ में एक स्टैंड भी रहता है, ये वाला, ये स्टैंड रहता है।
फिर बात करते हैं हम निपल सिस्टम की, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी 3 लाइन अपने फार्म के अंदर लगी हुई हैं, एक ये है, एक ये और एक उस साइड में है। जब 3 लाइन लगी हैं तो 3 ही रेगुलेटर लगेंगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक उधर साइड में लगा हुआ है। और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे इसमें, विंचिंग वाला। इसमें विंचिंग का कहीं भी कोई यूज़ नहीं है, ये सादा रस्सियों पर रुका हुआ है। अगर मैं विंचिंग पे करवाता तो कम से कम 25,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा चले जाते। जब हमारा रस्सियों से काम चल रहा है तो विंचिंग पर करवाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा मेहनत लग रही है तो आप विंचिंग पर बिल्कुल करवा सकते हैं। थोड़ा सा यही है कि हर रस्सी को उठाना पड़ता है निपल लाइन को ऊपर करने के लिए। काफ़ी बेहतर है ये निपल सिस्टम। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, लेबर का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मैन पावर आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत कम लगती है, क्योंकि इसको बस एक बार सफ़ा क्लीन करके पानी चालू कर दिया तो पूरी लॉट के लिए आप निर्चू हो गए। ऑटो ड्रिंकर का क्या रहता है कि उसको पर डे आपको क्लीन करना पड़ता है, पर डे आपको उसको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि जब बर्ड्स यहाँ वहाँ भागता है, दौड़ता है, तो उसकी वजह से जो राइस हस्क है वो पानी में चला जाता है। उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया बनेंगे और पानी गंदा पानी पीने के बाद फिर चिक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगेगी। तो सबसे बेहतर है निपल सिस्टम लगवाएं, काफ़ी बेहतर है। अब इसके रेट के बारे में बात करें तो ये मुझे टोटल कम्प्लीटली पड़ गया था, सब कुछ लगा कर, रस्सी उस्सी वगैरह, लेबर कॉस्ट और निपल वगैरह जितना सब कुछ ला के 68,000 रुपये का ये निपल सिस्टम लग गया। नोट कर लेना आप ये। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो लाइन अंदर फिट होके आई है, यहाँ पर मैंने एक टी लगा रखी है, इसलिए मैंने यहाँ बुला दी कि इन फ्यूचर कभी मेरा प्लान बना यहाँ पर पोल्ट्री फार्म बनाने का तो यहाँ से मैं पानी की सप्लाई दे सकूँ। अब यहाँ से ज़मीन में होते हुए ये लाइन यहाँ पर आई है और ये पानी की सप्लाई हमारे टैंक के अंदर जा रही है। अब इस टैंक के बारे में बात करें तो टैंक मुझे पड़ा 2500 रुपये का ओनली। बहुत सस्ता पड़ा, मुझे पता है, क्योंकि 2500 रुपये की तो इसके लोहे की कीमत है, जो कि GI का लोहा लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते होंगे। तो ये मैंने कबाड़ खाने पे जाके लिया था, वहाँ पर मुझे सस्ता मिल गया। फिर उसके बाद में ये मैंने स्टैंड बनाया, तो स्टैंड में खर्चा आ गया लगभग 8,000 रुपये का। GI के लोहे पे बना हुआ है ये। अच्छा, फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो हम लाइट और जलाते हैं, लाइट वगैरह जलाते हैं जो फार्म के अंदर, तो ऐसे हमारे 2 बैटरी लगे हुए हैं फार्म के अंदर, और ऐसी DC वाली इधर से दिखाता हूँ। ये DC वाली LED लगी हुई हैं। तो ये एक मुझे फंटी जो पड़ी थी 20 से लेके 25 रुपये की रहती है, ये फ़िलहाल मुझे 20 रुपये की पड़ गई थी ये। तो ऐसी मुझे LED जो जितनी हैं लग गई, लगभग 52 LED ऐसी लग गई मेरे फार्म के अंदर। तो क्या ही खर्चा इनका, 1000-1200 रुपये का इसका खर्चा है LED का। बाकी 1.5 mm की ये तार लगी है, तो लगभग 2000 रुपये खर्चा इसका हो गया। फिर एक ये वायर लगी है, ये मेरे फ़ैन चलाने के लिए है, तो इसका खर्चा हमारा हो गया लगभग 1800 रुपये का। जो AC बल्ब, जो AC लाइट रहती हैं उनको जलाने के लिए मैंने ये कन्वर्टर लिया है, क्योंकि जब छोटा चिक्स रहता है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजाला देना पड़ता है। तो LED जो हमारी लगी हुई है वो उधर लगी हुई हैं बॉर्डर एरिया में, वहाँ पर ज़्यादा उजाले की ज़रूरत रहती है, तो उनको जलाने के लिए मुझे कन्वर्टर की ज़रूरत रहती है। फिर बात करते हैं हम जो सर्दियों में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इन बुखारियों का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी अभी 4 बुखारी है हमारे पास, और एक बुखारी की कीमत 1350 रुपये है। टोटल ऐसी बुखारी हमें इस फार्म के अंदर लगेंगी 10। 4 मैंने इसलिए ले रखी थी क्योंकि गर्मी का माहौल चल रहा था, गर्मी का मौसम था, तो क्या ही 10-10 भट्टियों को क्या ही करूँगा मैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपने फार्म के
जो साइड में दरवाजे हैं, अब हमारा इतना लंबा फार्म है तो हमें दरवाजे तो फिर ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि जब लिफ्टिंग होती है तो लेबर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके फार्म में दरवाजे नहीं हैं तो ज़्यादा, अगर मेन दरवाजे से आप निकालोगे तो लेबर बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। तो इससे क्या होता है कि हमारे 3 दरवाजे लगे, एक दरवाजा उधर है लगा हुआ, एक बीच में लगा हुआ है और एक उस साइड में लगा हुआ है। लिफ्टिंग होती है तो लेबर भी सही समय पे मिल जाती है और ज़्यादा झिकझिक नहीं करती लेबर। तो ऐसे आपको 3 दरवाजे बनाना पड़ेंगे अपने फार्म के अंदर। एक दरवाजा मैंने उधर बना रखा है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं उधर से जा सकूं। तो टोटल 5 दरवाजे अपने इस फार्म के अंदर हैं। जब आप बुनियाद भरवाएंगे तो ख़ासकर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 रद्दे आपके नीचे चले गए और 1 2 3 4 5 रद्दे ऊपर हैं, तो 2 रद्दे छोड़कर ऊपर से आपने ये बोल्ट लगवा लेने हैं। अगर आप मुर्गा जाली यूज़ करोगे तो फिर ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जाली जो है थोड़ी सी तन जाती है, खिंच जाती है, खींच के आप इसमें फिट कर सकते हैं। ऊपर से रस्सी बांध दी तिरपाल को रोकने के लिए। तो ऐसे बोल्ट में खर्चा अपना आ गया तो लगभग तो ये बोल्ट हो गए, फिर ये वाले एंगल रह गए। तो इसमें आप खर्चा मांग चले तो 5-6 हज़ार रुपये खर्चा देश में आ गया और 400-500 रुपये की रस्सी लग गई। बाहर से प्लास्टर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में एक्स्ट्रा खर्च करें आप, ऐसे ही रहने देना, बस सीमेंट का घोल लगा देना आपको, अंदर से प्लास्टर कर लेना ताकि जो है चिक्स बर्ड्स वगैरह जो है ज़्यादा उसको, क्योंकि खाता है ना बर्ड्स, मिट्टी खाता है, मसाले को खुरेदता रहता है। हर 10 फीट की दूराई पर हमारा ये एक पोल लगा हुआ है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर चढ़ के दिखाना पड़ेगी। ये जो फार्म के ऊपर आप पड़े हुआ देख रहे हैं, इस कस्करी को कस्करी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर। तो ये नदी नालों में ज़्यादातर मिलती है या बड़ी बड़ी डाम होती हैं तो उनके किनारों में मिल जाती हैं ये। तो ये हमें पड़ गई लगभग 10,000 रुपये की। हमने ख़ुद की लेबर करी और ख़ुद ही गए थे कटवा के लेके आए, तो खर्चा, डीजल का खर्चा, लेबर का खर्चा सब कम्प्लीटली हमें 10,000 रुपये पड़ गई है। और एक बात बताना भूल गया था मैं, हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने अपने फार्म की छत पर 300 वाट का एक सोलर पैनल लगा रखा है। एक नहीं है, 2 है, अगर हम एक लगाएंगे तो वो 24 वोल्ट हो जाएगा। सोलर पैनल भी ज़रूरी है। वो हमें पड़ गया था, सेकंड हैंड लिया था हमने, 45 रुपये का हमें पड़ गया था। ये 10 चादर हमारी बच गई थी, 352 मंगाई थी तो 342 लगी, बाकी 10 चादर बच गई। फिर बात करते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सारा ही बच्चा देखो इस साइड में बैठा हुआ है और उस साइड को बिल्कुल खाली कर रखा है। तो वो इसलिए कर रखा है खाली कि वहाँ पर धूप आ रही है, तो धूप में बच्चा थोड़ी ना बैठेगा। तो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, जब मेरा फार्म बन रहा था तो उस टाइम मुझे पेड़ पहले से ही 3-4 महीने पहले लगा देने चाहिए थे, और वो लगे हैं अब, और ये मेरी भारी गलती है। आपने ये गलती नहीं करनी है, जब आपका फार्म बने तो पहले से पहले ही साइड में ऐसे करतूत के पेड़ लगाएं। बहुत ही शानदार इनकी छांव रहती है, ठंड में जाके इनका पतझड़ हो जाता है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, ठंड में जाके इनका पतझड़ हो जाता है और गर्मियों में ये भरपूर छांव देंगे आपको। और जो बच्चा एक साइड में बैठा हुआ है, ये बच्चा एक साइड में नहीं बैठेगा, सारे फार्म में फैल फूट के बैठेगा। गर्मियों में जाके अगर ऐसा एक साइड में बैठ गया सारा बच्चा तो फिर आप फेल हो जाओगे। हीट स्ट्रोक बहुत ख़तरनाक तरीके से होगा और मोर्टेलिटी कम से कम मान के चलें 100-200 पर डे होगी, फिर रोक ही नहीं पाओगे आप। तो छांव का मेन खेल है। कुछ लोग क्या है कि साइड में जूट के पर्दे भी यूज़ करते हैं, पर जो यार मज़ा इन पेड़ों में है वो जूट के पर्दों में कहाँ। तो ऐसे आपने पेड़ लगा लेने हैं साइड में, और आपकी टीन भी नहीं तपेगी और बच्चा भी सब तरफ फैल फूट के बैठेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ऐसा कुछ रहा नहीं। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं आपको उसका पूरा
जवाब दूंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं आपको।